भेजे अबर रूह का, भेजे अबर रूह का, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, भेज अबर रूह का। रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया। खुदावंद यीशु मसीह के कादर कदूस जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोकर एक बार फिर खुदा के अलाही कलाम के साथ हाजिर हूं, ताकि पूरी दुनिया में जो आज के दिन ईद पैंतीकोस का दिन मनाया जा रहा है, हम रूहुल कुद्दस के नज़ूल और ईमानदारों में मुस्तकिल सुकूनत गाह के बारे में सीख सकें। इससे पहले कि हम खुदा के अलाही कलाम का मुतालिया करें, आए चंद लम्हों के लिए खुदा के फजल के तख्त के सामने दलेरी से झुकें, ताकि हम खुदा के पाक रूह की मदद और रहनुमाई में सीख सकें। हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, तेरा शुक्र करता हूं आज की खुदा मुकद्दस घड़ी के लिए। मेरे लबों का रखवाला बन और अपने पाक रूह की रहनुमाई में हर एक सोच और ख्याल और सच्चाई और नबूवत और खुदा जो सच ईमानदारों के दिलों की जमीन पर बोया जाए, तेरा पाक रूह सबके दिलों की आंखों को रोशन करे। जितने ईमानदार सुने वो सब बरकत पाएं, रूहानी तौर पर मजबूत हों, और जितने खुदा जिन्होंने अभी तक तुझे कबूल नहीं किया, वो इसके पैगाम के वसीला से यीशु मसीह को शख्सी तौर पर जान सकें और हमेशा की जिंदगी के तोहफे को कबूल करें। यीशु के नाम में रूहुल कुद्दस की कुदरत में ऐ बाप ये दुआ मांगता हूं, आमीन। आज हम खुदा के कलाम में से खुदा रूहुल कुद्दस के नज़ूल और मुस्तकिल सुकूनत के बारे में, और किसने नबूवत की थी और नबूवत के बारे में सीखेंगे कि किस तरह पाया तकमील तक पहुंची। जिनके पास कलाम खुदा है, मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से यूहन्ना की इंजील उसका 7 बाब। आज हम उसकी 37वीं आयत से 39वीं आयत तक पढ़ेंगे और ईद पैंतीकोस के दिन के बारे में सीखेंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूं, ईद पैंतीकोस का दिन यूनानी जुबान में 50वां दिन तर्जमा किया गया है, जो सालाना यहूदी त्योहार या दिन था जो मनाया जाता था जब फसल काटी जाती थी। इसे फसल काटने की ईद भी कहा गया है, नई नजरों या कुर्बानियों को चढ़ाने की ईद भी कहा गया है, और ये ईद 7 दिनों तक मनाई जाती थी और ये ईद फसह के बाद आती थी, और इसमें बहुत कुछ होता था। यानी कि 7 हफ्तों की ईद, यानी कि 49 दिनों के बाद जो 50वां दिन। सो आए देखें खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बारे में किस तरह दावत दी है, नबूवत की है और रूहुल कुद्दस की मुस्तकिल मामूरी का ऐलान किया है। यूहन्ना की इंजील उसका 7 बाब उसकी 37वीं आयत में यूं लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसे किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाएं, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से आप सबकी रूहानी तरक्की हो, आमीन। जब हम यहां पर देखते हैं तो इन 3 आयात में खुदावंद यीशु मसीह ने पहली बात जो कही है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन था। जब हम बाइबल मुकद्दस की तारीख का मुतालिया करते हैं तो ये ईद ख़याम थी, जिसमें हम देखते हैं कि यहूदी खानदान के लोग अपने घरों से 20 या 25 किलोमीटर के
अहाते में जाकर खैमा लगाते थे और उस खैमा में रहते थे, और इसके दौरानिया वो तमाम खुदा की सदाकत को, वफादारी को, इंतजाम को और मुस्तकबिल के तमाम वादों को याद करते थे। और इन खैमों की ईद को कहा जाता है झोंपड़ियों की ईद भी, या फिर ईद ख़याम। और इसके बारे में जब हम देखते हैं तो ईद क़याम पर यहूदी रवायत के मुताबिक आखिरी दिन बहुत सी रसूमात क्या की जाती थी यादगारी के तौर पर उनको अंजाम दिया जाता था कि याद रखे कि हम क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। और ये बाइबली तालमूद के मुताबिक क्या है, हमें हिस्ट्री मिलती है। और इस ईद के दौरानिया 7 दिनों में क्या होता था, जब हम देखते हैं तो ईद के हर दिन लोग खजूरों की शाखों के साथ और आते और अजीम कुर्बानगाह के चारों तरफ क्या करते थे, चक्कर लगाते थे। और ये तस्वीर कशी किस बात की थी, आपको याद होगा यशुआ की किताब में जब हम पढ़ते हैं 6ठा बाब उसकी 12वीं आयत से 17वीं आयत में, जिस तरह बनी इस्राएल कौम ने यरू की दीवार के इर्द गिर्द 7 नरसिंगों के साथ, 7 काहिनों के साथ 7 दिन तक हर रोज 7 चक्कर लगाते थे। और खुदा ने उनको जब फतह दी तो वो इस ईद में यरू की दीवार के गिरने के 7 दिनों और 7 चक्रों को याद करते थे कि खुदा ने किस तरह उनको फतह दी। उसके अलावा क्या किया जाता था इस ईद में, जब हम देखते हैं तो हिजकियल 14 बाब उसकी 16 और 18 आयत को जब देखते हैं तो ये ईद जब खुदा ने उनको बारिश फरहाम की, उन पर बारिश को भेजा, तो वो बारिश जो खुदा की तरफ से उनके लिए बड़ा जबरदस्त तोहफा था उसे याद करते थे। और इस दिन के दौरानिया क्या किया जाता था, जिक्रिया 14 बाब को पढ़ा जाता था और याद किया जाता था कि खुदा ने किस तरह मुस्तकबिल के लिए और उस मौजूदा दौर में उनको उनके दुश्मनों से महफूज किया और उनको बहाली का वादा किया कि मैं तुमको दोबारा तामीर करूंगा, तुमको कौम बनाऊंगा, तुमको बरकत दूंगा। और ये रब्बियों की जो तालमूद है उसके मुताबिक मालूमात है। और फिर 7 दिनों तक ये जो मनाए जाने वाली ईद थी जिसे ईद ख़याम या झोंपड़ियों की ईद कहते हैं, अहबार 23वां बाब उसकी 33वीं आयत से 34वीं आयत में इसका हुक्म मिलता है, और फिर 41वीं आयत से 42वीं आयत में। और आखिरी दिन जब हम देखते हैं जिस दिन यीशु मसीह हैकले सुलेमानी में खड़ा है, और हैकले सुलेमानी के उस मुकाम पर जब यीशु मसीह ने आखिरी दिन खड़े होकर पुकार कर कहा, तो क्या हो रहा था इस दिन में, इस दिन की जो ईद थी, इसमें इर्द गिर्द के जितने भी यहूदी रहने वाले थे वो तमाम इस ईद को मनाने के लिए यरूशलेम में आते थे। और यरूशलेम लोगों से खचाखच भरा होता था, यानी कि तादाद लाखों के हिसाब से होती थी। और इसमें 70 कौमें इकट्ठी होती थी और कुर्बानी चढ़ाई जाती थी और जश्न मनाया जाता था। और आखिरी दिन क्या होता था, बनी इस्राएल गाते बजाते हुए, और खुदा का काहिन जो सरदार काहिन होता था वो क्या करता था, घोड़ा सोने का जो घड़ा होता था उसमें शालोक के तालाब से जाकर पानी भरता था। और ये वो तालाब है जिसमें सुलेमान बादशाह को क्या किया गया था, मखसूस किया गया था। सुलेमान बादशाह इस तालाब के बारे में बात करता है बाइबल मुकद्दस में। और ये वो नदी थी जिसे
जहून की नदी कहा गया है, जो पैदाइश 2 बाप उसकी 13 आयत में नदी मिलती है। और ये नदी के लिए उन्होंने क्या किया था, जब हैकले सुलेमानी को तामीर किया तो इसमें से एक नदी को निकाला जो क्या करती थी, हैकले सुलेमानी में डायरेक्टली जाती थी। इसीलिए इसे सुलेमानी बरामदे में हम देखते हैं। और जब मैं इस्राएल में था तो वहां पर यह जगह आज भी मौजूद है, जिसको शालोख की नदी या वो पूल कहते हैं, जहां पर बहुत से लोग शिफा पाने के लिए पानी के पास बैठे रहते थे, जहां पर खुदा का फरिश्ता उतरता था। सो खुदा का काहिन क्या करता था, सुनहरी घड़ा जो होता था उसमें पानी भरता था और जाकर मज़बा की बुनियाद पर अंढेलता था। जब ये सब कुछ हो रहा था तो इसके पीछे जो तस्वीर कशी थी यहूदी ईमान के मुताबिक, ये तस्वीर कशी या तमसीली क्या था जी, वो रवायती अमल था कि जब वो पानी को अंढेलते थे तो बनी इस्राएल कौम अपने बियाबानी सफर को याद करते थे। जब वो बियाबान में से गुजर रहे थे तो खुदा ने मूसा नबी को हुक्म दिया था, इस पानी की चट्टान पर मार और तुझे पानी मिलेगा। तो वो याद करते थे कि खुदा ने बियाबान में उनको पानी दिया जो उनकी बहाली और जिंदगी और निजात का चश्मा बना। और पौलुस रसूल इस चश्मे को, इस पानी की चट्टान को किसके साथ निस्बत देता है? वो पानी की चट्टान जो पहला कुरिन्थियों 10 बाब में हमें जिक्र मिलता है, वो क्या है? यीशु मसीह बजाते खुद था। इसलिए यहां पर जब हम आते हैं वापस, ईद के आखिरी दिन जो खास दिन था, ये सब कुछ किया जाता था। यीशु खड़ा होकर और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। ये बड़ा ही तहलका मचा देने वाला बयान था और इस बयान में यीशु मसीह अपने पुराने अहदनामा की उन तमाम बातों की तस्दीक कर रहा था, जिसके बारे में जब हम देखते हैं यशायाह 12 उसकी 3 में लिखा है, बस तुम खुश होकर निजात के चश्मों से भरोगे। जिसके बारे में यशायाह 44:3 में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी अंढेलूंगा और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजल करूंगा। ये वादा था खुदा का पुराने अहदनामा में। और यहां पर जब देखते हैं यशायाह 55 में, यशायाह नबी क्या कहता है, ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिनके पास पैसे ना हो, आओ मूल लो और खाओ। हां आओ मैं और दूध बेजर और बेकीमत खरीदो। जब यहां पर यीशु मसीह ने कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, तो यह निजात की दावत थी। यह निजात की दावत और निजात के आराम में दाखिल होने के लिए यीशु मसीह ने बयान दिया, क्योंकि हर यहूदी ईमानदार जानता था कि पानी की चट्टान जो उनके बाप दादा के साथ चलती रही वो मसीह था। जो खुशी के चश्मे से भरेंगे वो मसीह की तरफ इशारा है, जिसके बारे में यशायाह कहता है आओ पानी पियो। वो यशायाह किसकी बात कर रहा है? यीशु मसीह की बात कर रहा है, जिसके बारे में जिक्रिया कहता है, जिक्रिया 14 बाब उसकी 8 आयत में, उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर कोई प्यासा हो मेरे पास आए। आज आपको दावत आम है ईद पैंतीकोस के दिन, जो कि सालाना एक दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, यानी कि 50वां दिन। और इस दिन जब हम देखते हैं खुदा का बंदा मूसा क्या करता है, कोहे सीना पर जाता है, 40 दिन 40 रात वहां पर रहता है, वापस नीचे आता है और क्या होता है? बनी इस्राएल कौम मकारी में, गुनाह में, हर तरह की बुत परस्ती में
फंस गई और वो क्या करता है, उन 10 अहकाम को तोड़ देता है, उनकी तख्तियों को तोड़ देता है और वापस जाता है। और खुदा उनको मारना चाहता है, उनको सजा देना चाहता है। मूसा उनके लिए खुदा से शिफायत करता है और आने वाले अयाम में खुदा उन पर जाहिर होता है बादल की सूरत में, गरजते हुए बादल में। 50वें दिन का ये वो दिन है जिसमें कोहे सीना पर क्या दी गई, शरीयत दी गई। कोहे सीना पर खुदा ने अपने अहकाम को वाज़िया तौर पर कर दिया। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मुझसे पिए। ये वो ही निजात का चश्मा है जो यूहन्ना 4 बाब में यकूब के कुएं पर उस सामरी औरत से कहता है कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता और उसके बाद तू कभी भी प्यासी ना होती। यीशु मसीह ने जब खड़े होकर पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो, तो यह दावत थी निजात के लिए। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज आपके लिए दावत है। जैसे ईद पेंतीकोस के दिन चर्च यानी कलीसिया की पैदाइश हुई, रूहुल कुद्दस का नजूल हुआ, इंसान रूहुल कुद्दस का मकदस बना, इंसान पर रूहुल कुद्दस की मोहर हुई, इंसानों पर रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा क्या है, खुदा की तरफ से जारी हुआ। रूहुल कुद्दस का आना इस जमीन पर और मुस्तकिल तौर पर ठहरना, ये आगाज था आज आपके लिए भी नई पैदाइश, नई दिन में, चर्च के आगाज में जो 2000 साल पहले हुआ, आपके लिए मुमकिन हो सकता है अगर आपने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया। क्योंकि रूहुल कुद्दस के बारे में नबूवत की गई है। यहां पर क्या लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसे किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। यीशु मसीह ने शर्त रख दी, जो ईमान लाएगा, क्योंकि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। उसके अंदर से क्या जारी होगी, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होगी। यूहन्ना 3 बाब में रूह को और पानी को जो निस्बत दी गई है वो क्या है, पानी के साथ है कि रूहुल कुद्दस में नया बनना, नई पैदाइश होना। जो ईमान लाएगा वो रूहुल कुद्दस में क्या पाएगा, बपतिस्मा पाएगा। और आगे क्या लिखा है, उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे। क्यों? क्योंकि रूह पाने को थे जो उस पर ईमान लाएं, क्योंकि रूह अब तक नाजल नहीं हुआ था। पैदाइश की किताब से लेकर इमाल पहले बाब तक जब हम देखते हैं, जितने भी इस वक्त में ईमानदारों को देखते हैं, जिसमें आदम, जिसमें नूह, जिसमें इब्राहिम, इजहाक, यकूब, पालूस और दाऊद और यशुआ, कालब, हर एक ईमानदार पर खुदा का रूह आर्जी तौर पर ठहरता था, खुदा की मर्जी को जाहिर करता था। ठीक जैसे समसून पर खुदा का रूह आता और उससे जुदा हो जाता और उससे अजीब अजीब काम लेता, ठीक जैसे दाऊद के साथ खुदा का रूह था, जैसे जदाउन के साथ खुदा का रूह था, जैसे नबियों के साथ खुदा का रूह था। लेकिन वो क्या थी, आर्जी खुदा की क्या थी जी, पाक रूह की हजूरी और मामूरी उनके साथ थी। लेकिन यहां पर यीशु मसीह जो नबूवत कर रहे हैं, रूह अब तक नाजल नहीं हुआ था। और जब हम इमसाल की किताब में देखते हैं तो खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह हिकमत की रूह के बारे में बात करता है। और नए अहदनामा में मेरे साथ देखें, इमाल पहला बाब उसकी पहली 5 आयात में यीशु मसीह ने जो यहां पर नबूवत की है उसके बारे में बात हो रही है। पहली आयत में लिखा है, ए थियोफिलस, मैंने पहला रिसाला उन बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्दस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर भी किया, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा।
ये 40 दिन जिस तरह ठीक मूसा 40 दिन 40 रात कोहे सीना पर रहा, वैसे ही यीशु मसीह 40 दिन 40 रात मुर्दों में से जी उठने के बाद जमीन पर रहा, ताकि अपने शागिर्दों पर आने वाले उन तमाम भेदों को, उन बादशाही की बातों को जो उनसे वो नावाकिफ थे, जाहिर कर सके। और आगे क्या लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाना। क्यों ना जाना? बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। बाप का वादा पुराने अहदनामा में जब हम देखते हैं तो हिजकिय्याह 36वें बाप में उसकी 37वीं आयत में खुदावंद खुदा क्या कहता है, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और अपने आइन और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा, और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। योएल नबी इसके बारे में कहता है, और इसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर अपना रूह नाजल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। यीशु मसीह ने शागिर्दों कहा जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। यूहन्ना 7 बाप उसकी 37वीं और 38वीं और 39वीं आयत में कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, ईमान लाए। जो ईमान लाएगा उसके अंदर से रूहुल कुद्दस की नदियां जारी हो जाएंगी। और नदियां क्या हैं? रूहुल कुद्दस की मामूरी नजूल और रूहुल कुद्दस की सकूनत गाह की तरफ इशारा है। तो यीशु मसीह ने कहा मुंतजिर रहो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। इसलिए हम ईद पेंतीकोस के दिन रूहुल कुद्दस के नजूल को पढ़ेंगे, जो कि इमाल 2 बाप उसकी पहली 4 आयात में मिलता है। और यहां पर लिखा है, जब ईद पेंतीकोस का दिन आया, 50वां दिन, यीशु मसीह 40 दिन तक उनको नजर आता रहा। उसके बाद वो आसमान पर उठाया गया। और मैं ऐसे कहूंगा कि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद 10 दिन के दुरानिया खुदावंद यीशु मसीह ने जो नबूवत की थी, जो वादा किया था, जो खुदा बाप ने कलाम किया था, मैं अपना रूह उनके बातन में डालूंगा, वो दिन आ गया, जो कि ईद पेंतीकोस का दिन, 50वां दिन, जिसमें वो बियाबान के उन तमाम दिनों को याद करते हैं, जिसमें वो पानी की चट्टान को याद करते हैं, जिसमें वो गुलामी से रहाई पाने की बातों को याद करते हैं, जिसमें वो जश्न मनाते हैं कि खुदा ने वादा किया है कि मैं अपना रूह तुम पर डालूंगा, जिसमें वो याद करते थे कि क्या होगा, कि खुदा अपनी तरफ से हमसे हम कलाम होगा। और यहां पर जब हम देखते हैं, जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे, 120 ईमानदारों की जमात। यकायक आसमान से ऐसी बड़ी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उस से सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्होंने आग के शोला सी फटती हुई जबानें देखी और उनमें से हर एक पर ठहरी। जब यहां पर देखते हैं, जोर की आंधी खुदा की तरफ इशारा है, और आग के शोलों में खुदा की तरफ इशारा है, और पुराने अहदनामा में आग की जलती हुई झाड़ी में। और खुदा क्या करता है, जब कोहे सीना पर कलाम करता है तो बादल गरजा, और उन्होंने खुदा की आवाज को सुना और वो सब खामोश थे। ये वही मंजर है जो उनके बाप दादा देख चुके थे, सुन चुके थे, जिनके बारे में हर यहूदी रब्बी पढ़ चुका था। तो क्या होता है, यीशु मसीह क्या करता है इस दिन में? उनको कहता है अगर कोई प्यासा हो। और आगे क्या लिखा है, और हर एक पर ठहर गई, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी।
ईद पैंतीकोस का दिन बहाली का दिन है, नई शुरुआत का दिन है, नई पैदाइश का दिन था और कलीसिया के आगाज का दिन था। ईमानदारों के लिए मुस्तकिल सकूनतगाह बनने के लिए खुदा के वादों की तकमील था। इसीलिए आज हम सब जो यस्सु पर ईमान लाते हैं उसके पाक रूह का मकदस हैं। मेरे पास वक्त नहीं कि ईद क़याम में क्या कुछ किया जाता था। इसमें काहिन घड़ा लेकर जाता था और पानी अंधेलता था। इसमें वो गाते बजाते हुए उस मज़बा के पास जाते थे और खुदा की तारीफ करते थे। इसमें बहुत कुछ सीखने को है लेकिन वक्त नहीं। लेकिन आखिर में कहूंगा, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बातें जिंदगी की पानी की नदियां जारी करूंगा। यीशु मसीह ने रूहुल कुद्दस के नज़ूल के बारे में नबूवत की कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा उसको मैं अपने रहने की जगह बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो यह पैगाम आपके लिए है। आप सोचते होंगे कि कैसे। सादा तौर पर खुदा ने आपसे इतनी प्यारी तरीके से मोहब्बत रखी, यानी कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह आपके लिए दे दिया ताकि आप उस पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। ईद पैंतीकोस का दिन रूहुल कुद्दस के नज़ूल का दिन है जो आज से 2000 साल पहले हुआ और पूरी दुनिया में यादगारी के तौर पर मनाया जाता है। हर रोज रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में जिंदगी बसर करें। ये कैसे होगा? ईमान से। खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में कैसे चलना होगा? खुदा के कलाम के मुतालिया के फहम से। और ये कैसे होगा? ईमान से। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आपको मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से ईद पैंतीकोस का दिन मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। आए हम दुआ करें। खुदावंद खुदा आज इस पैगाम के वसीला से एक एक जिंदगी को बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं जिसको छू लूंगा कुंदन कर दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल के रख दूंगा।